मोदी के भाषण में बाला साहेब के जिक्र पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि मोदी को उस वक्त बाल ठाकरे की याद क्यों नहीं आई जब बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा था। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, कुछ मुझे एक तो ये भी शायद उनको एहसास हो गया है कि सरकार नहीं बन रही है, क्योंकि जब गठबंधन तोड़ा था तब उस समय बाला साहब की क्यों नहीं याद आई। अंततः बात तो सिर्फ कुछ सीटों की थी। अगर आपको इतनी इज्जत थी और आपको लगता था कि इतने प्रभावशाली नेतृत्व है कि उनके खिलाफ आप बोलने से आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मोदी जी किसी के खिलाफ ना बोलें, इस बात को तो मैं मानता नहीं हूँ। अगर उनको राजनीतिक हित दिखेगा तो किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। उनका एक चरित्र ही ऐसा रहा है पिछले कई वर्षों से जो हमने देखा है। स्वाभाविक है और बात दिखती है कि लगता है उन्हें कि अपने में वो सरकार नहीं बना पाएंगे। उनको नहीं लगता है कि जिस तरह से गठबंधन उन्हें शुरू में तोड़ा था उनको कुछ फ़ायदा हो पाएगा। पिछले कुछ 10-15 दिन से हमको भी जो खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है और ये खबर शायद प्रधानमंत्री जी को भी पहुंची होगी। तो एक जो डिफीटिस्ट स्टेटमेंट जिसे कहते हैं ना, हारने वाले व्यक्ति का एक स्टेटमेंट ये लगता है। ये कोई बहुत बड़प्पन वाला स्टेटमेंट नहीं। मोदी ने महाराष्ट्र में किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस और एनसीपी को जमकर लताड़ा। मोदी ने कहा कि शरद पवार के कार्यकाल में किसानों की अनदेखी हुई। मोदी ने शिवाजी के बहाने शरद पवार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि शरद में शिवाजी के गुण कतई नहीं आ सकते। मैं आज पूछना चाहता हूं शरदराव पवार को, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें करते हो, ये मुंबई का एयरपोर्ट उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जोड़ने का काम किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। आप मुख्यमंत्री थे, आपको तो कभी सूझा नहीं। दिल्ली में आपकी कांग्रेस की सरकार थी, आपको कभी सूझा नहीं। अरे विक्टोरिया टर्मिनल, मुंबई का स्टेशन, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किसने जोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जोड़ा। आपको तो कभी सूझा नहीं था। और इतना ही नहीं, श्रीमान शरद पवार जी, आप अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। आप केंद्र में कृषि मंत्री रहे हैं। मैं जानता हूं आपके चरित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुण आने की संभावना ही नहीं है। लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर, कृषि मंत्री के तौर पर, अगर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो जल प्रबंधन किया था, लोगों को पानी पहुंचाने का भगीरथ काम किया था, पानी के लिए व्यवस्थाएं की थी, अगर उससे सबक सीख करके, प्रेरणा लेकर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, कृषि मंत्री के कार्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करके, उनसे प्रेरणा लेकर के अगर आपने जल प्रबंधन किया होता तो महाराष्ट्र के किसान को मरने की नौबत नहीं आती।